जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फेस्टिव लाइफ विद करिश्मा में। हो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है गुरुवार। अभी सुबह के 7 बज गए हैं और मैं तकरीबन 5:30 बजे उठी। उससे पहले उठना था एक्चुअली, लेट हो गई। और आज एक्चुअली हमारा व्रत है। हाँ, तो सुदशा व्रत बोलते हैं उसे, जो हर ओड़िया शादीशुदा जो है वुमेन वो करते हैं। और मुझे तो इधर घर में करना था, नहीं तो मंदिर जाके पूजा करना। यहाँ पर लक्ष्मी माँ के मंदिर दूर है। ये जो सुदशा व्रत है वो माँ लक्ष्मी का व्रत होता है, तो दूर था। फिर छोटे बच्चे को साथ काम ख़त्म करके जाना आना थोड़ा दिक्कत हो जाता, इसलिए घर में मैंने किया। और सुबह उठकर पहले तो घर क्लीन किया, फिर नहाई और जो चीज़ छेना बोलते कॉटेज चीज़ वो बनाई। फिर अल्पोना झोटी चिता हम लोग उड़िया में बोलते, बंगाली में अल्पोना बोलते हैं। जो चावल होता है ना, रॉ राइस, उसे भिगोकर उसका पेस्ट बनाया जाता है और ऐसे फ्लोर पे ऐसे डिज़ाइन बनाया जाता है माँ लक्ष्मी के लिए। तो वो बनाई, फिर पूजा भी कंप्लीट हो गया है। सुबह उठने से एक्चुअली जो सुबह सारा काम होता है जल्दी निपट जाता है। सो रहा है, बीच में दो बार उठा था पति, उसे फिर से सुला दिए। अभी पूजा तो हो गया। सोची थी पूजा के टाइम रिकॉर्ड करूं, फिर नहीं हुआ। एक्चुअली लेट हो गया तो जल्दी जल्दी उसे ख़त्म करने के लिए सोची। और यहाँ पर मैं व्रत तैयार करी हूँ पहनने के लिए। ये जो व्रत होता है जनरली 10 धागे होते हैं जो आपस में लपेटे हुए होते हैं, और पहनने से पहले उसे पूजा किया जाता है माँ लक्ष्मी माँ के पास। और उसके पूजा के बाद मैं उसे हल्दी से कोट कर लिया और ऐसे फूल से उसे बांध रही हूँ। एक्चुअली वो दूबा से बांधा जाता है और एक पत्ता होता है उड़ीसा में, बारोकोड़ी पत्ता, वो बांधते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं मिला। और माता लक्ष्मी के नाम के 10 गांठे दिए जाते हैं। माँ के 10 नाम को बोलते हुए एक एक गांठे लगाया जाता है और 10 गांठे होने के बाद उसे ऐसे बाजू में पहनते हैं। ये नेक्स्ट व्रत पड़ने तक पहना जाता है। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी उठ गया है, देखिए। हाँ, और मैं उसे पूजा दिखा रही हूँ। देखो वो कैसे देख रहा है। मम्मा पूजा कर लिया, ये क्या बनाई देख। और ये है मेरा नया ड्रेस। आज एक्चुअली वाइट एंड रेड में पहना जाता है, नहीं तो येलो। और मुझे ड्रेस देखते देखते ऐसा हंस रहा है। ये देखिए, रिशु रिशु। हम लोगों का नाश्ता हो चुका है और रिशु यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा है। वो नहा भी चुका है। वो सुबह फीड लेके सो गया था। उठने के बाद मैंने उसे नहला दिया और अभी वो सूजी का खीर खा रहा है राइम देखते देखते। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, रिशु अभी सो गया है। अभी 10:30 हो गया है और मैं चली लंच प्रिपेयर करूँगी। आज लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि व्रत है, तो पराठा ही खाऊंगी, दोनों ही वो खा लेंगे, राइस नहीं बनेगा। और उसके साथ मैं चना दाल और कॉलीफ्लावर की करी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने चना दाल भी भिगो दिया और रात को डोसा बनाऊंगी, इसलिए उड़द दाल और चावल को भिगो रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर रिशु का भी खिचड़ी के लिए चावल और मूंग दाल भिगो दूँगी और बाकी सब्जियाँ भी कट कर लूँगी।
रिसु मिड मॉर्निंग स्नैक्स में एप्पल प्यूरी लेता है, तो मैं यहाँ पर एप्पल कट कर रही हूँ और उसे मैं स्टीम कर लूँगी। पहले स्टीमर नहीं था तो मैं प्रेशर कुकर में ही बिना सीटी लगाए उसे थोड़ी देर बॉईल कर लेती थी। अभी स्टीमर यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद छन्नी से उसका प्यूरी बना लेती हूँ। सारी वेजिटेबल्स और जो मसाला चाहिए मुझे मैंने सब कट कर लिया और किचन काउंटर भी क्लीन कर लिया। और उसके बाद सुबह के जो बर्तन थे वो भी क्लीन कर लिया और झटपट से अभी लंच भी बना लेते हैं। अभी टाइम हुआ है 11:20। हम नीचे आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी और रिसु सो रहा था, लेकिन रिसु कुछ ही टाइम में उठ गया तो कपड़े सुखाने जा रही थी। कल से वो मशीन से स्पिन होकर रखा हुआ है, सुखाने वाली थी, लेकिन ये उठ गया तो मुझे उसे घुमाने लेकर आना पड़ा। अभी थोड़ा पार्क में बैठे हैं, फिर जाऊंगी उसे स्विंग कराऊंगी, फिर ऊपर जाकर बाकी का लंच प्रिपरेशन करूंगी। देखिए इसे ये पीछे से क्या कर रहा है। मैं उसे पकड़ी हुई हूँ, वो नीचे से पीछे से वो ये प्लांट सब तोड़ने में बिजी है। रिशु 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 यहाँ का मौसम दिन सुबह से अच्छा रहता है। 1 बजे के करीब बारिश शुरू हो जाता है, फिर पूरा ठंड ठंड लगता है। रिशु रिशु को मैंने क्या डाला हुआ है क्योंकि ठंड लगा, जितना ठंड नहीं लगा, ठंडी हवा चल रही है। और बेंगलोर में ऐसा ही रहता है, सुबह से बारिश नहीं होता, 1 बजे के करीब बारिश स्टार्ट हो जाता है, फिर पूरा दिन ठंड लगता है। कभी कभी सुबह धूप आ जाती है, लेकिन आज धूप नहीं है। तो चलिए रिशु को स्विंग करा लेती हूँ पहले। मो बिल्ली काय रिशु 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 यहाँ पर स्विंग करते करते काफ़ी एंजॉय कर रहा है और उसे थोड़ा बदमाशी भी सूझ रही है, हाथ छोड़ दे रहा है, कैप निकाल चुका है और बर्ड्स को देखकर हाथ मिला रहा है। और इसी दौरान मैं इसके साथ इंटरेक्ट भी कर लेती हूँ, वो काफ़ी एंजॉय करता है। हुई बाबा, हुई बाबा, हुई बाबा। तो देखिए उसे नींद आ रहा है उसे। तो चलिए फिर बात करती हूँ, लगता है उसके बाद ये सो जाएगा, फिर मैं लंच बना लूँगी और उसके बाद आपके साथ बात करूँगी। हाथी राजा कहाँ चले, शुंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर पटर। हम ऊपर आ चुके हैं और मैं लंच बना रही हूँ और रिशु खेल रहा है हमेशा की तरह। वो आकर आज भी नहीं सोया, तो इसी बीच में बाकी का काम निपटा लेती हूँ। मैंने यहाँ पर कॉलीफ्लावर को थोड़ा सा ऑयल देके फ्राई करके रख दिया है और कढ़ाई में तेल लेके फिर थोड़ा सा शक्कर डाला कैरेमलाइज होने के लिए। उसके बाद कूटा हुआ अदरक, लौंग, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी डाल दिया तेल में। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटो प्यूरी ऐड कर दिया और साथ ही साथ
लाल मिर्च पाउडर और करी पाउडर, जो कि विदाउट ऑनियन गार्लिक होता है। उसमें मैंने जो पहले से मैंने बॉईल करके रखा था चना दाल और आलू, वो डाल दिया और उसे थोड़ी देर ढककर पका लिया। साथ ही साथ मैं यहाँ पर रिसू की खिचड़ी बना रही हूँ, सिंपल घी और जीरा की तड़का के साथ। और यहाँ पर मेरा करी बन गया है, इसे मैं बंद कर दिया और थोड़ी सी धनिया डालकर रख दिया। देखिए इस बदमाश को, ये नीचे सो रहा था, ऐसे नींद आ रहा था ना, ऊपर आते ही उसका बदमाशी स्टार्ट हो गया। और पूरा घर मेरा खिलौनों से भरा हुआ है, बॉटल, कार्टून, पेपर तोड़ कर मुंह में खाने लगता है। रिसु और उसके पापा अंदर मस्ती कर रहे हैं और तब तक मैं सोची कपड़ा सुखा लूँ। और धूप भी काफ़ी अच्छा आ गया है अभी। और अभी पराठा बनाना है लंच में, और उसके बाद रिसु को लंच करवा लूँगी और पति को भी सर्व कर लूँगी। उसके बाद मैं खाना खा लूँ। 2:30 बज गए हैं और मैं अभी जस्ट मैं लंच किया। पति को पहले लंच करने के लिए दे दिया था, उसी टाइम मैंने रिसु को भी खाना खिला दिया। रिसु आज खाने में खिचड़ी खाया, एक्चुअली राइस नहीं बनाए तो उसने अलग से खिचड़ी बना ली। और अभी वो सो रहा है, पति सुला रहे हैं उससे। और काफ़ी बदमाश हो गया है, दिन ब दिन इतना बदमाशी करता है कि हर वक्त उसे कुछ ना कुछ हाथ में उसे चाहिए ही चाहिए। कभी रखा हुआ कपड़ा निकाल के खेलता है, तो कभी जो बॉक्सेस है पार्सल का उसे बाहर करके खेलता है, कभी बर्तन निकाल लेता है, कभी ग्रॉसरी, कभी भगवान जहाँ पर मैंने रखा हुआ है ना, वो तो दौड़ दौड़ के आता है भगवान के पास। इसलिए हम लोग हमेशा ये वाला डोर, इस रूम का डोर हमेशा बंद रखते हैं। और पूरा घर देखो तो खिलौने से ही पड़ा हुआ है। हम उसे निकाल के देते हैं, कारपेट डाल देते हैं नीचे उसे खेलने के लिए, लेकिन वो 1-2 मिनट के लिए वो खेलता है, उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। कभी फ्रीज, कभी झाड़ू, डस्टबिन, ऐसे। और हमेशा बाथरूम के दरवाज़ा, इस रूम का दरवाज़ा और बालकनी का दरवाज़ा जब भी वो खुला देखता है वो भागता रहता है। उसे बहुत मतलब देखना पड़ता है। कभी कभी वो पेपर को झाड़ कर उसे मुंह में ही ले लेता है। और जो स्ट्रेस रिलीफ बॉल होता है वो पहले वो उससे खेलता था, अभी वो दाने से उसे भी दांत में ऐसे तोड़कर मुंह में ले लेता है। इससे हम लोग पूरा दिन उसके पीछे भागते रहते। और आज की बात बताऊं तो आज जो व्रत था, सुदशा व्रत, तो माँ लक्ष्मी का व्रत होता है। तो यहाँ मैं सिर्फ सुबह की पूजा की, व्रत को रखकर, नहीं तो 3 टाइम उसका पूजा होता है। पूरा सुबह सुबह उठकर माँ को फल या फिर जो छेना, केला और गुड़, इसे हम ऐसे मिक्स करके भोग लगाते हैं। और दोपहर को पिठा भोग करते हैं, मंडा पिठा उसे बोलते हैं, चावल से वो बनाया जाता है। और रात को मतलब इवनिंग को फल, ऐसे ही 3 टाइम उसे भोग लगाया जाता है। लेकिन सासू माँ बोली कि तुम बाहर रहते हो तो माँ लक्ष्मी की पूजा बाहर ऐसे नहीं करते, तो मैं घर में ही कर रही हूँ। तुम सिर्फ अगर व्रत पहनना है तो आइदर मंदिर जाओ, नहीं तो घर में ऐसे रख कर पूजा कर लो। तो मेरे पास माँ लक्ष्मी की मूर्ति थी, तो वहीं पर मैंने व्रत रख कर पूजा कर लिया। तो माँ सासू माँ, जो मैं माँ बुलाती हूँ, तो वो उन्होंने घर में किया है। अभी काम तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जाऊँगी वो उड़द दाल और चावल भिगोए उससे धोकर
फिर मिक्सी में बैटर बनाऊंगी रात के लिए। डोसा बनाना है रात को। तो सुबह में पराठा लिया था, फिर दिन में भी पराठा, और उस रात में मन किया तो थोड़ा सेवैया भी बना लिया। तो दिन का करी है, अभी रात में हो जाएगा। तो सिर्फ डोसा बनाऊंगी और उस करी के साथ खा लेंगे। और बाकी सब तो काम हो गया है। कपड़ा ऐसे 2-3 दिन ऐसा ही रहता है, फिर उसे समेट कर 2 दिन के बाद रखती हूँ। आज उतारी हूँ कपड़े, तो फिर आज का जब हो जाएगा साथ में, नहीं तो टाइम मिलेगा तो आज ही कर लूँगी। ऐसे दिन भर सुबह से रात उसी के साथ ही टाइम चला जाता है, पता ही नहीं चलता। जितना काम जल्दी ख़त्म करो, लंच करते करते 2:30-3 ही बज जाते हैं। तो चलिए, अभी तो सो रहा है वो, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद बाकी काम ख़त्म करके उसे थोड़ा घुमाने फिर से लेके जाऊँगी। अगर मौसम अच्छा रहा, धूप आ रहा है फिर बारिश हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है, उसके बाद वो बाकी रात के उसका हमारा डिनर इससे ही। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब टू माय चैनल फूड एंड फेस्टिव लाइफ विद करिश्मा मैम। बाय बाय।